चित्र देखकर कहानी लिखो। ये यहाँ हमें चित्र दिए गए हैं और उसे देखकर हमें कहानी लिखनी है। तो आप चित्र देखकर ही कछुए और खरगोश की कहानी आपको स्मरण हो आई होगी। हाँ, तो ये हमें कैसे किस प्रकार से कहानी लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको यह वीडियो सुनकर आपकी नोटबुक में कहानी लिखनी है। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। खरगोश, कछुए, बंदर, हाथी, हिरण और भालू वगैरह। एक दिन खरगोश और कछुआ घूम रहे थे। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश खूब उछल कूद कर रहा था। कछुए की चाल देख खरगोश उसके साथ दौड़ की स्पर्धा का आयोजन करता है। दोनों के बीच दौड़ की स्पर्धा होती है। खरगोश खूब तेज दौड़ लगाता है। दौड़ते हुए आगे निकल जाता है। पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ बहुत पीछे होता है। तो वह सोचता है कि वह आराम कर ले। वह पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थकान के कारण ठंडी हवा लगने पर वह सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। चलते चलते वह खरगोश से आगे निकल जाता है। खरगोश जब उठता है तब तक तो कछुआ दौड़ की स्पर्धा में जीत चुका होता है। तो इस प्रकार हमें यह कहानी लिखनी है और कहानी के आधार पर इस कहानी के आधार पर साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाने हैं हमें। तो कौन से प्रश्न बनाने हैं? तो हम बना सकते हैं कि किसके बीच में स्पर्धा होती है। उत्तर क्या होगा? खरगोश। हाँ, किसके बीच में स्पर्धा होती है? तो खरगोश और कछुए के बीच में स्पर्धा होती है। कछुआ कैसे चलता है? तो कछुआ धीमे चलता है। खरगोश कैसे दौड़ता है? तो खरगोश बहुत कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश क्यों सो जाता है? तो खरगोश बहुत आगे निकल चुका था। वह सोचने लगा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ, तो वहाँ पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। ठंडी हवा चलती है तो उसे नींद आ जाती है। स्पर्धा कौन जीत जाता है? क्यों स्पर्धा कछुआ जीत जाता है? क्योंकि उसने अपनी गति बनाए रखी। वह बीच स्पर्धा में आराम करने नहीं रुका। तो इस प्रकार अपनी गति जो बनाए रखते हैं वह उनकी हमेशा जीत होती है।